जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। दीपावली सामने है और आज आप सब धनतेरस मना रहे हैं। सारे संसार के लोगों का ध्यान ओम प्रायः धन की ओर होता है। धनतेरस के प्रसंग में हर कोई धन धान्य की परिपूर्णता की कामना करता है। लोक जीवन में धन की उपयोगिता को नकारा भी नहीं जा सकता। आपके जीवन की गाड़ी धन के सहारे आगे चलती है, लेकिन धन के संदर्भ में एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि धन हमारे जीवन के निर्वाह का साधन है, साध्य नहीं। धन का जीवन में उतना ही स्थान है जितना कि नाव को चलने के लिए पानी के प्रवाह का। बिना पानी के नाव नहीं चलता। नाव को चलने के लिए उसके नीचे पानी का प्रवाह आवश्यक है। पर सदैव यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि पानी का प्रवाह नाव के नीचे हो, नाव के भीतर नहीं। यदि धन को आपने अपने जीवन का मूल साध्य बना लिया तो समझना पानी नाव के भीतर है। धन तुम्हारे जीवन की प्राथमिकता में स्थित हो गया तो समझना पानी नाव के भीतर है। धन को हमें हमेशा दूसरे स्थान पर रखना चाहिए। एक तरफ जीवन है, एक तरफ धन है। किसे चुनोगे, जीवन को या धन को? कहते हैं जीवन को, लेकिन देखने में यह आता है कि धन के पीछे लोग अपने जीवन को चौपट कर देते हैं। जीवन के प्रति ख्याल कम है, धन के प्रति अधिक। संत कहते हैं जीवन को समझो, जीवन के मूल्य को समझो, जीवन धन को जानने की कोशिश करो। जिस दिन तुम अपने जीवन के मूल्य और महत्व को समझ लोगे, तुम्हारी धनासक्ति समाप्त हो जाएगी। जीवन की दिशा और दशा सब परिवर्तित हो जाएगी। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उनका हीनाधिक मूल्य है। कुछ मूल्य चुकाकर उसे खरीदा जा सकता है और मूल्य पाकर उसे बेचा जा सकता है, लेकिन जीवन खरीदने बेचने की वस्तु नहीं है। ना तो इसे खरीदा जा सकता है और नहीं बेचा जा सकता है। इसका कोई मूल्य नहीं, वो अमूल्य है। पर विडंबना ये है कि मनुष्य अपने अमूल्य आत्म तत्व का मूल्य नहीं समझता। धनतेरस को लेकर लोगों में बड़ा उत्साह, बहुत सारे लोग आशीर्वाद भी चाहते हैं। पर थोड़ा समझो, ये आज की तिथि हमारी दृष्टि से कौन सी तिथि है? आज की तिथि में भगवान महावीर ने
समो शरण का परित्याग करके योग निरोध के लिए अवस्थित हुए थे। वो योग निरोध के लिए प्रस्थान किया था। वे ध्यान में निमग्न रहे। 2 दिन तक योग निरोध किए। त्रयोदशी से लेकर कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी की रात्रि के अंतिम प्रहर तक योग निरोध में लीन रहने के उपरांत उन्हें प्रत्यूष की वेला में निर्वाण की प्राप्ति हुई। आज की तिथि में भगवान महावीर ध्यान के लिए गए और आज की तिथि में ही हम सबको हस्तिपाल राजा की सभा में भगवान महावीर की अंतिम देशना प्राप्त हुई। ये हमारा जीवन धन्य हुआ, क्योंकि आज की तिथि में हमने भगवान महावीर की अंतिम देशना पाई। तो इसलिए हमारे यहाँ तो आज की त्रयोदशी का नाम धनतेरस है। धन तो तुमने खूब जोड़ा। संत कहते हैं जीवन को धन्य करो। जीवन धन्य कैसे होगा? धन के संग्रह से नहीं। जीवन को अगर धन्य करना चाहते हो तो 13 को जोड़ो। किसका जीवन धन्य होगा? जो 13 प्रकार के चारित्र को आत्मसात करेगा। 13 चारित्र, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। ये 13 प्रकार का चारित्र होता है जिसके बल पर मुनिगण अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। धनतेरस को तो सब रटते हैं। अरे जो 13 तुम्हारे जीवन को धन्य करे उसे तो देखो। उद्देश्य आत्मोत्थान का होना चाहिए। दृष्टि आत्म कल्याण की होनी चाहिए। भावना आत्मोद्धार की होनी चाहिए और पुरुषार्थ मोक्ष मार्ग का होना चाहिए। उधर कहाँ दृष्टि? सब भौतिक दृष्टि में ही लगे रहते हैं। उसकी एक ही वजह है कि हर व्यक्ति गाढ़ तंद्रा में जी रहा है। वो अपने आत्म स्वरूप से अनजान है। अपने आप को जानो। दीपावली की पूर्व संध्या में जबकि भगवान महावीर योग निरोध के लिए प्रस्थित हो चुके, धनतेरस से धनतेरस की ओर बढ़ने के लिए 4 बातें आप सबसे कहूंगा। जानो, जागो, जीतो, जियो। जानो, जागो, जीतो, जियो। सबसे पहली बात है जानो। किसको जानो? अपने आप को जानो। मैं हूं कौन, इसे पहचानो। अपने स्वरूप को जानो। ज्यादातर लोग अपने आत्म स्वरूप से बेभान होकर जी रहे हैं। उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। अपने आप से अनजान है। अपने आप को किस रूप मान रहे हैं? मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं राजा हूं, मैं रंक हूं, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मैं पंडित हूं, मैं मूढ़ हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं रूपवान हूं, मैं अरूप हूं, मैं बलवान हूं, मैं निर्बल हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। यही न हर मनुष्य ने
अपनी एक काल्पनिक छवि गढ़ रखी है और उसमें ही अपनी पहचान करता है। मैं अपने आप को एक बड़ा आदमी मान लूं तो वो जो बड़ा आदमी मैंने अपनी कल्पना में सृजा है, हर पल उसी बड़े आदमी की छवि को मेंटेन करने की चेष्टा में निरत रहूंगा। तो मेरा सारा श्रम, मेरी सारी शक्ति, मेरा सारा समय और मेरे सारे संसाधन केवल उस छवि को बनाए रखने में खपते हैं। वो छवि जो मेरी असली छवि नहीं है, कभी भी समाप्त हो सकती है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे बड़े लोग हैं जो कभी नामचीन हुआ करते थे, अब उन्हें कोई पूछता भी नहीं। देखा ना आपने? तो फिर तुम्हारी ये छवि कहाँ? और ये छवि कब तक? ये तो अस्थायी है, आज है कल रहे न रहे। तुमने अपनी कल्पना से गढ़ा है, ये तुम्हारी अपने अज्ञान की परिणति है। जो तुमने अपनी पहचान उनमें मान लिया, ये जो भी तुम्हारे साथ जुड़ाव है, ये महज संयोग है जो कर्म और अन्य संयोगों के निमित्त से तुम्हारे साथ जुड़े हैं, पर यह तुम्हारी असली छवि नहीं है। तुम इन सब से परे हो, उसे पहचानो। तुम देह नहीं, तुम चेतन हो, तुम आत्मा हो, इसे जानो। आत्मा के अतिरिक्त संसार के जितने भी वस्तुएं हैं वे महज संयोग है। तद्रूप न तो मैं हूं और न ही वे मेरे हैं। मेरा स्वभाव तो केवल जानना और देखना है। इससे जानो एगो में शासदो आधा नाण दंसन लखनो शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। मैं एकमात्र ज्ञान दर्शन लक्षण वाला शाश्वत आत्मा हूं और मुझसे पृथक बाहर के जितने भी पदार्थ हैं सब्बे संजोग लक्षणा। सब संयोग लक्षण वाले हैं, संयोग से मेरे साथ जुड़े हो सकते हैं, जुड़े हैं, रह सकते हैं, पर मेरे नहीं हैं। मैं तद्रूप नहीं हूं। ये जानो। जिस दिन जान लोगे उस दिन तुम्हारे जीने का तरीका ही बदल जाएगा। कोई व्यक्ति जिसके घर में करोड़ों का धन दबा पड़ा हो और उसकी दशा फटेहाल भिखारी जैसी हो, वो व्यक्ति भिखारी कब तक है? जब तक कि उसे अपने घर में दबे धन का पता ना हो। जिस क्षण पता लगे उसी क्षण उसकी अनुभूतियां बदलती कि नहीं, फीलिंग्स चेंज होती कि नहीं? बदल जाएगा। अभी तक तो वो फटेहाल भिखारी था, दूसरों के टुकड़ों पर आश्रित था, फटेहाल कंगाल था। अब मालूम पड़ा, अरे मैं तो अक्षय धन का अधिपति हूं, अक्षय निधियों का अधिपति हूं। उसी क्षण से उसका व्यवहार बदलेगा कि कुछ देर बाद बदलेगा? उसी समय ना। क्या हो गया? अरे मैं तो
अकूत संपत्ति का स्वामी हूं। कहां अभी तक अपने आप को फटेहाल मान रहा था, अब तो मैं माला माल हूं। जो कंगाल महसूस कर रहा था वो माला माल हो गया, जो फटेहाल अनुभव कर रहा था वो निहाल हो गया। मैं निहाल हो गया। क्या अंतर, जानने का ही ना। और कोई व्यक्ति अपार धन की स्थिति रहते हुए भी उससे अनजान हो और भीख मांगते ही मांगते मर जाए तो उसको क्या कहेंगे। एक जगह ऐसा हुआ, एक भिखारी रोज भीख मांगता था और मांगते मांगते एक दिन मर गया। मरने के बाद जिस स्थान पर बैठकर वो भीख मांगता था, जहाँ रहता था, जगह गंदी सी थी। लोगों ने सोचा इस जगह को थोड़ा साफ कर दिया जाए। साफ करने के लिए उसकी मिट्टी खोद कर अलग किया तो 1 फुट नीचे ही वहाँ एक हंडा मिला जिसमें अपार धन पड़ा था। लोगों ने कहा है जिस जगह बैठकर ये व्यक्ति पूरी जिंदगी भीख मांगता रहा उसी जगह पर इतना ज़्यादा धन पड़ा था, काश उसे पहले से पता होता तो उसकी ये कंगाली दूर हो जाती। तुम अपने दुखों का रोना रोते हो, हर पल अपने संसार भ्रमण की बात करते हो। ये सब तुम्हारे आत्म अज्ञानता का फल है। जिस दिन अपने स्वरूप को जान लोगे, जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। तुम्हारी आत्मा जाग उठेगी। एक व्यक्ति है जो जाग कर जी रहा है और एक व्यक्ति है जो सुसुप्ति में जी रहा है। दोनों में बड़ा अंतर है। जब आप सोए रहते हैं, नींद में रहते हैं, तब की अनुभूति क्या होती है? कौन आया कौन गया हमें कोई पता नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हम तो पड़े। और जिस समय हम जागृत होते हैं तो हमें हर बात का बोध होता है। ये तो बाहर की जागरूकता और सोने की बात है, पर अंदर भी ऐसा ही संबंध है। जो जिनकी आत्मा जागृत है उन्हें हर पल अपना पता होता है, अपने स्वरूप का बोध होता है। वे अपनी स्थिति को हर पल अच्छे से समझते रहते हैं, अपने हित का विचार करते हैं। लेकिन जिनकी चेतना सोई हुई है उन्हें अपने हिताहित से कोई लेना देना नहीं। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई पता नहीं, बस यूं ही जन्मते हैं, जीते हैं और एक दिन जिंदगी पूरी करके इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। अब तक यही होता आया है। सोते सोते तुमने अनंत जीवन बर्बाद कर दिया, अब तो जागो, निद्रा त्यागो, अपने आप को पहचानो। जल पदार्थों के व्यामोह में उलझकर अपने जीवन को बर्बाद करोगे, हासिल कुछ भी नहीं होगा। जिस दिन तुम अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानोगे, तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा सब बदल जाएगी। फिर तुम पर मोह आसक्ति हावी नहीं होगी, काम क्रोध लोभ और मद तुम पर हावी नहीं होंगे। तुम अपने सारे दोषों और दुर्बलताओं को दूर करने के लिए कटिबद्ध हो जाओगे। जागो, अपने आप को जानो, जानकर जागो और देखो मेरे अंदर की क्या क्या दुर्बलताएं हैं। एक एक दुर्बलताओं को जीतो, अपनी मोहाशक्ति को जीतो, काम क्रोध लोभ और मोह की भावनाओं को जीतो, अपने दोषों और दुर्बलताओं को जीतो। उसे दूर करने के लिए हमें स्वयं तत्पर होना पड़ेगा।
कोई दूसरा आकर हमारी दुर्बलताओं को दूर करने वाला नहीं है। हमें खुद आत्म विजय के अभियान में जुटना होगा। इसमें बाधक है हमारा मोह, हमारा अज्ञान, हमारा प्रमाद। वो दूर होगा जब हमारे अंदर आत्मज्ञान होगा। आत्मज्ञान होते ही मोह, अज्ञान और प्रमाद नष्ट होते हैं और इनके नष्ट होते ही हमारे जीवन की दिशा बदल जाती है और ऐसा व्यक्ति अपने दोषों और दुर्बलताओं को जीतते हुए आनंद के साथ जीवन जीना शुरू कर देता है। हमें उस दिशा में देखना चाहिए। आत्मकल्याण के मार्ग पर अपने आप को लगाने का मनोभाव जगाए। एक चक्कर में न लगे, अपने आप को बदलने की कोशिश करे। तो मैंने आप सबसे कहा, धन तेरस तो खूब हुए, धन्य तेरस पर अपना ध्यान केंद्रित करे। अब मैं जड़ धन की तरफ ना उलझूंगा, क्योंकि वो तो बाहर की चीजें हैं। जब तक मुझे इसकी समझ नहीं थी मैं पागल था। अब मेरे भीतर समझ आ गई, वो मेरे लिए ज्यादा मूल्यवान नहीं बचे। जीवन को आगे बढ़ाना है, आत्मा को जगाओ, रत्नत्रय के मार्ग में अंगीकार करो, 13 प्रकार के चरित्र को अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। और वो नहीं कर पाए तो जब तक ऐसा घटित नहीं हो पा रहा है तो उनके चरणों का अनुगामी बनो, जो 13 प्रकार के चरित्र के बल पर अपने जीवन को शिखर की ओर बढ़ा रहे हैं। आज नहीं कल तुम्हारी आत्मा की योग्यता विकसित होगी। तुम्हारे भीतर भी उस चरित्र को अंगीकार करने का मनोभाव होगा। तुम्हारी ऐसी पात्रता बढ़ेगी कि तुम उसे अंगीकार करके अपने जीवन को धन्य कर सकोगे। तो जीवन को धन्य बनाने की कोशिश हमारी होनी चाहिए। धन के पीछे हमने बहुत कुछ गंवा दिया। अब धन नहीं, धन से धन्य। लेकिन जो लोग धन कमाने में ही अपने आप को धन्य मानते, उनके लिए क्या कहें? कुछ नहीं, मान लो एक दिन तुम्हारा निधन होगा, धन धरा रह जाएगा। तुम्हारे द्वारा जोड़े गए धन का भोग और कोई करेंगे, तुम नहीं कर पाओगे। धन से जीवन धन्य नहीं होता। जीवन धन को संभालने से धन्य होगा। और जीवन धन को संभाल करके जीवन का मूल्यांकन करो। धन का मोह त्यागो, अर्जित धन का सदुपयोग करने के लिए संकल्पित हो जाओ, तब कुछ होगा। लोग तो धनतेरस के दिन जुआ खेलते हैं। चालू हो गया होगा कल से ही कार्यक्रम, दिन 2 दिन चलेगा और कंगाल होंगे। 11 तक चलेगा। ये पागलपन ही तो है। ये सब पागलपन है। उससे कुछ नहीं होने वाला। उस पर विराम लगाओ। जीवन को बर्बादी के मार्ग से मोड़कर अच्छाई के मार्ग में लगाने का सत्प्रयत्न हम करेंगे तो हमारा जीवन धन्य होगा। आज अधिक विस्तार न दे करके यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।